गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीसीए की थर्ड सेमेस्टर की इस क्लास में हम जावा के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें ये टॉपिक है हमारा कि आज हम इसमें वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, मतलब जावा में वेरिएबल किस तरह से बनाएंगे या किसी भी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको यूनिक आइडेंटिफायर कैसे बनाया जाता है। इसके पहले भी हमने जावा में वेरिएबल्स का यूज भी बता दिया एक दो प्रोग्राम में आपको, और डेटा टाइप्स भी हमने बता रखा है। तो सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद अब एक्चुअली हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेंगे तो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी और हम इजली एक अच्छे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एररलेस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं जिसका उपयोग करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमारे हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स में वैल्यू को या पर्टिकुलर किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करने का या कराने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये, जब हम इंटीजर टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इंटीजर टाइप की वैल्यू या डेटा को आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफायर के बारे में थोड़ा सा कुछ दो तीन पॉइंट हमने मेंशन किया है, 3 पॉइंट, इसको क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे दिया, ऑल जावा वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है जितने भी मतलब सभी जावा वेरिएबल्स जो हैं उनको यूनिक नाम के साथ आइडेंटिफाई करना अनिवार्य होता है या मस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जावा में जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे वो यूनिक नेम होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए, बार बार वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो उसको एक यूनिक नेम और आइडेंटिफायर बनाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब जो यूनिक्स नेम होते हैं उसको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, जो पर्टिकुलरली किसी भी एक्चुअल डेटा ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम। जो भी हम आइडेंटिफायर्स क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आइडेंटिफायर का जो नाम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। जितना शॉर्ट नेम हम रखेंगे उतना ही आसान हमारे लिए होगा प्रोग्राम में उसको यूज करना, क्योंकि शॉर्ट नाम रखने से हमें कई बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात, लॉन्ग नेम रखने से स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं दूसरी जगह उसको यूज कर रहे हैं तब कोई वर्ड अगर लेटर्स मिस हो गए तो भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एरर्स हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि शॉर्ट वेरिएबल्स नेम ही यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, या मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स, ठीक। अगर बहुत सी अधिक अगर डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें आ गई, वेरिएबल्स आ गए, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करके वेरिएबल्स नेम या आइडेंटिफायर को दे सकते हैं। जैसे एज आ गया, एज को दे सकते हैं, सम आ गया, सम दे सकते हैं, टोटल आ गया, टोटल दे सकते हैं, कोई वॉल्यूम है तो उसको दे सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिफायर के कॉन्सेप्ट में 3 पॉइंट कहने का। अब उन चीज़ों को हम क्रिएट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो क्रिएट करने के सेंस में हमने यहाँ पर दिया है द जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम फॉर वेरिएबल्स, ठीक। एक सामान्य रूल है जिसका यूज करके हम वेरिएबल्स नेम को यहाँ पे क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ बताया, नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। जो नेम होने चाहिए वो किन किन चीजों से कंटेन या रिलेटेड होते हैं या किन से बनते हैं, लेटर से, डिजिट से, अंडरस्कोर से एंड डॉलर साइन से,
यानी इनका उपयोग करके हम एक नेम क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा नेम? वेरिएबल्स नेम। ठीक है। देन उसके बाद नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। जो नेम हम बनाएंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि वो नाम हमेशा हमारा किससे शुरुआत होगा? लेटर से। दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर कंस्ट्रक्टिंग इन द वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो ये ध्यान रहे कि उसको जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम किसी न किसी लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नेम्स शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस। अब यहाँ कहने का मतलब है कि नेम को जब भी हम शुरुआत करेंगे या जब भी उसे बनाएंगे तो लोअर केस लेटर से ही क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोअर केस से अगर स्टार्ट करते हैं तो बेटर है। लेकिन उसमें वाइट स्पेस, मतलब ये उसमें स्पेस नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमने यहाँ बनाया INT और हम यहाँ पे बना रहे हैं नेम। तो जैसे हमने ये नेम लिया, फिर AME ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? एक स्पेस यहाँ बन जा रहा है एक लेटर का। तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है। आगे, नेम्स कैन आल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड अंडरस्कोर। यहाँ कहा किया जा रहा है नेम्स को, यानी जो आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसे हम डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, बट विल बी नॉट यूज इट इन दिस ट्यूटोरियल। मतलब लेकिन हम इसका उपयोग इस ट्यूटोरियल में यानी इस पाठ्यक्रम में नहीं कर सकते। आगे, नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम जो होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। जो लैंग्वेज को ही पूरी केस सेंसिटिव है, यानी जिस फॉर्म में हम उसको डिक्लेयर करेंगे उसी को हम हर जगह यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए माई वेयर है, माई वेयर यहाँ M कैपिटल से है, V कैपिटल से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? एक वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल माई वेयर। इसमें हमने क्या दिया? M भी स्मॉल, यानी पूरा लेटर क्या है? स्मॉल से है। M और V दोनों स्मॉल में है। तो दोनों जब यहाँ पे हमने स्मॉल में दे रखा है तो ये ध्यान देंगे कि ये दोनों हैं तो एक ही, लेकिन जब वेरिएबल बना रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाए? डिफरेंट वेरिएबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डिफरेंट वेरिएबल। कैसे? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ये अलग आइडेंटिफायर हो गया और ये अलग आइडेंटिफायर हो गया। अगर यहाँ पे लेटर कैपिटल हो गया तो ये अलग हो गया, और स्मॉल हो गया तो ये अलग हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं बनाने का कॉन्सेप्ट वेरिएबल। आगे, रिजर्व वर्ड जैसे लाइक जावा कीवर्ड सच एज द इंटीजर और बुलियन कैन नॉट बी यूज्ड और नेम। यानी कि जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, कीज होती हैं या फंक्शंस नेम होते हैं, उनका हम कभी भी वेरिएबल को क्रिएट करने में उसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो एरर्स देगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं वेरिएबल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात और समझाने चल रहे हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की बात की, तो यहाँ पे देखिए हम वेरिएबल्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया INT। ठीक है, तो INT हमने यहाँ पे लिया, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे नेम, या कुछ नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया नंबर। अब इसी तरह हमें कई वेरिएबल्स बनाने हैं, तो हम कैसे क्रिएट करें? एक तो ये हो गया है नंबर, ध्यान देते। ठीक है, नंबर हो गया।
फिर दूसरा हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया INT। अब यहाँ पे हमने बना दिया, शॉर्ट नेम ले लेते हैं num2, ये अलग वेरिएबल, हमने डिजिट का भी यूज किया। फिर और हमने जैसे ले दिया INT num _3, ऐसे। और क्या ले सकते हैं हम, INT नंबर $, विदाउट स्पेस, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया यहाँ पे, राइट है, क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, राइट वेरिएबल्स, RIGH, राइट वेरिएबल। अब रॉन्ग क्या हो जाएगा इसमें, कौन से तरीके से हम रॉन्ग वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, हम किसी में दे सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इन सब के कॉन्सेप्ट में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो अगर इस तरह से हम वेरिएबल्स देते हैं तो चीजें सही हैं। अब गलत तरीके से क्या बनेगा वेरिएबल हमारा, जैसे हमें यहाँ पे INT दे दिया, यहाँ पे 1 नंबर, ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ हमने दे दिया INT ये नंबर, INT नम, ठीक है, INT। और क्या हम, जैसे मान लीजिए अब हमने यहाँ पे ले लिया फ्लोट, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमने कुछ यहाँ पे गलत वेरिएबल्स बनाए हैं जो सिर्फ गलत होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सही तरीके हैं वेरिएबल्स को बनाने के, हमने ये बता दिया कि हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब कभी भी हम पहले नंबर का, किसी डिजिट का, स्पेशल कीवर्ड्स का हम यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वेरिएबल्स रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक डिजिट ही पहले लगा दिया 1, जो कि ये रॉन्ग है, एरर देगा, क्या देगा, एरर हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, ये भी एक एरर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल को हमने बनाया तो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वाइट स्पेस हमने दे दिया, ये भी हमें क्या देगा, एक एरर देगा, ठीक है, ये भी एरर हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या एरर है, क्योंकि यहाँ ना वाइट स्पेस है, ना ही हम कोई डिजिट यूज कर रहे हैं, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। ये देखिए क्या है, फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, एक की है जो कि रिजर्व की है जावा में, ठीक है, जिसका हम प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए एरर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी बताए हैं कि हम किसी भी रिजर्व किया फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में नहीं करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वही किया, जिसकी वजह से ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम सही वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और कौन कौन से तरीके ऐसे हैं, अगर इस तरह से हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर ही होनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वेरिएबल क्रिएट करना और ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए। तो ये जावा में वेरिएबल क्रिएट करना काम था। अब आगे हम बढ़ते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल्स को लेके, ठीक है। कल हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम बताया था 2 नंबर्स एडिशन का, ठीक है, 2 नंबर्स एडिशन का। तो आज एक प्रोग्राम और बनाते हैं जिसे एज ए फंक्शनल हम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट का मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स है, और उसको हमें उसका टोटल और उसका एवरेज निकाल के बताना है। और टोटल एवरेज निकाल के जब हमें बताना है तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान देना, एक प्रोग्राम ही हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना समझने में। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 5 subject marks and find out the total and AVG मतलब एवरेज मार्क्स। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले जावा में हमने जिस तरह से बताया है कि प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट मतलब पैकेज का यूज करेंगे। पैकेज के बाद हम क्लास यूज करते हैं, फिर मेन, फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनका उपयोग करेंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया इंपोर्ट जावा आयो स्टार, फिर पब्लिक क्लास मार्कशीट हम दे देते हैं। ठीक है, मार्क सीट, ये हमने क्लास का नेम दे दिया कि हम मार्कशीट ही समझिए बना रहे हैं, 5 सब्जेक्ट मार्क्स हो जा रहे हैं, टोटल निकाल दे रहे हैं, ये निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरल कॉन्सेप्ट में हमने ये दिया। अब इसके बाद हम इस क्लास की ओपनिंग पैरेंथेसिस का यूज करेंगे कि अब इसके अंदर जो भी होगा इसी क्लास के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने डिफाइन किया मेन फंक्शन को, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग args। okay, then after create the variable using with data type. My data type is a integer. We are create 5 variables, marks 1, marks 2, marks 3, marks 4, marks 5. okay, so after then declare the total and average marks variable. okay, then declare the double or float, DOUBLE। डबल में हम क्रिएट करते हैं तो लॉन्ग से लॉन्ग वैल्यू को भी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एंड टोटल एंड एवरेज, we are taking 2 variables in the form of double types. okay, then given the marks, subject of marks as a static concept, m1, m2, m3, m4, m5। okay, m1 is value something given to according to you, and 15, 45, 65, 75 and 80, these are given the 5 subjects of marks according to users, and end with semicolon। okay, then given the formula of sum of all numbers, so given the total variables while storing the all total number of subjects, m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5। okay, these are the given the total of all numbers, then find out of average। average is equal to
total divide of number of subjects. Number of subject is 5. Okay. Then obtain the average and print the total and average. If you are print the number of subjects, so use the M1, M2, M3 using in printf function, such as just like use system dot out dot print ln. Okay. Then given the as a message display mark 1 or subject, yeah, or given the subject name such as a Hindi plus concatenation and given the first marks M1. Okay. And system dot out dot print ln English plus given the M2. So system dot out dot print ln math plus M3 and save it in this function right now, and PHYSIC physics plus M4. Then given same function system out dot print ln and given the chemistry plus M5. Then after print the total of all numbers out print ln total number plus total. Okay. Then after print the average marks, average number plus. Okay. This program are complete and close the main function after class. This program is a complete. ओके तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम से यहाँ पे देखा जाए सारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि किस तरह देखिए हमने यहाँ मार्कशीट नाम का यहाँ पे एक क्लास बनाया, मेन फंक्शन दिया और ये 5 वेरिएबल्स लिए और यहाँ पे टोटल और एवरेज हमने डबल में लिया ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो कैलकुलेशन में। और यहाँ पे उन 5 मार्क्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया, उनको हमने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद जो भी नंबर्स हैं टोटल होंगे इस पे स्टोर होंगे और टोटल जब 5 नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड होगा तो उसका एवरेज आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, नंबर बाय नंबर जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को ये क्या कर रहा है, प्रिंट करने का कार्य कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन तो 1 बाय 1 ये सारे सब्जेक्ट्स को प्रिंट करेंगे, टोटल को प्रिंट करेगा, एवरेज को प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके आउटपुट को देखते हैं थोड़ा, ये आउटपुट किस तरह से आएगा। ध्यान दीजिए आउटपुट इस तरह से हमारा आएगा, हमने यहाँ दिया आउटपुट। ओके, आउटपुट दिया। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ध्यान दीजिए ये सारे प्रोसीजर जो है यहाँ तक इंटरनल होंगे, हमें जो मिलेगा सिर्फ यहाँ से होना शुरू होगा क्योंकि हमारा आउटपुट यहीं से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दिया है पहला हिंदी, जैसे ही इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा तो तुरंत यहाँ पे प्रिंट कर देगा हिंदी। इस तरह से इतना हमने दिया ये डबल कोट्स में, तो इतने को ही ये प्रिंट किया। अब मार्क्स 1 हमने दे दिया, तो मार्क्स 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 है। तो ये क्या करेगा, 50 को यहाँ प्रिंट कर दिया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें जो स्टेटमेंट ये मिला यहाँ पे प्रिंटर के लिए इंग्लिश मिला, यहाँ पे
इंग्लिश हो गया। इंग्लिश पे M2 हमने दिया है। M2 वेरिएबल पे कितनी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 45, यहाँ हमने दे दिया 45। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे ये टर्मिनेट होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर। यहाँ पे हमने कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है, मैथ, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैथ आ गया। ठीक है, अब मैथ में हमने कौन से वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराया है, M3। M3 कहाँ है, ये है। तो M3 में हमने कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 65, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 65। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैथ के बाद हमने क्या दिया है, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हमने कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराया, M4। M4 कहाँ है, ये, यहाँ पे हमने दे दिया है 75। ठीक है, 75। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें मिला केमिस्ट्री, CHE केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में कौन सा वेरिएबल है, M5। कौन सा है, M5। M5 कहाँ है, ये रहा। इसमें हमने कितना दे रखा है, 80, यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया 80। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमने आउटपुट दिखाया, अब सिर्फ प्रिंट करने की बारी आती है। तो प्रिंट करने में उसके बाद तुरंत ही हमें क्या मिल रहा है, टोटल नंबर। तो ये इसी तरह यहाँ नीचे दे देगा टोटल नंबर। अब टोटल कैसे हो रहा है, टोटल हमने यहाँ पे कर रखा है। ये जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं इनको ये क्या करेगा, हम यहीं पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले 50 ले लेगा, 50 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 80, इस पूरे को ये क्या करेगा, ऐड कर लेगा। इस पूरे को ऐड करके बताइए कितना होगा। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करते हैं 0 5 5 5 5 10 10 10 5 15 एंड 5 1 बैरो कैरी गया। तो 8 1 9 9 9 9 7 15 15 7 21 21 21 4 25 25 और प्लस 5 कितना हो गया, 30। टोटल नंबर ऑफ टेनेज इज 305। टोटल नंबर इज हाउ मेनी, टोटल नंबर्स 305। ओके, दीज आर प्रिंट। कैसे, जब हमने टोटल किया यहाँ पे तो ये टोटल होके देखिए किस पे स्टोर हो रहा है, यहाँ टोटल वेरिएबल पे। और हमने प्रिंट कहाँ कराया है, ये टोटल वेरिएबल ही प्रिंट कराया है। जब हमने यहाँ पे टोटल वेरिएबल प्रिंट कराया है तो टोटल पे जो भी वैल्यू होगी उसी को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद क्या आया हमारे पास, क्या है, एवरेज नंबर आया। सेम इट इज सिस्टम आउट प्रिंट एरर एंड एवरेज नंबर। यहाँ पे दे दीजिए AVERAGE, एवरेज नंबर। ठीक है, एवरेज नंबर में हमें यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रिंट करा है, AVG प्रिंट करा है, ये है। एवरेजी में हमने ये फॉर्मूला लगाया है, टोटल डिवाइड ऑफ 5। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए है, ये हम इसी में कर दे रहे हैं। टोटल हमारे पास कितना है 305। तो और डिवाइड बाय कितना है 5, तो हम डिवाइड ऑफ 5 कर देते हैं। कर दिए, कितना आएगा 5 6 30 एंड 5 1, कितना आ गया 51 पॉइंट समथिंग। ये क्या हो गया हमारा एवरेज। ओके, दैट इज क्लियर एंड दिस वैल्यू इज प्रिंटेड ऑन हियर, ये इस तरह से। और यहाँ पे इस वैल्यू को इस तरह से क्यों प्रिंट करेगा ये, क्योंकि हमने इसको डबल में दे रखा है। डबल हमेशा डेसिमल नंबर में प्रिंट करेगा किसी भी इंटीजर नंबर को, अगर हम इसको डबल में देंगे। यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, चाहे 0 ही हो चाहे कोई नंबर हो, 2 डिजिट हो, प्रिंट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। उम्मीद करते हैं जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने बताया है सब बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोगों को इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और
इस प्रोग्राम को सिनेमैटिक बना के इसको रन कराने की कोशिश। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे आप इसमें कि इस प्रोग्राम को जब भी हम सेव करेंगे तो क्लास नेम से ही सेव करेंगे, जो यहाँ पे है मार्कशीट, इसी नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। तभी जाके हम उस प्रोग्राम को अपने जावा के एग्जीक्यूशन टाइम में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम प्रोग्राम को रन नहीं कराएंगे। जब भी अगर रन कराते हैं तो यही देगा फाइल कैन नॉट फाइंड, क्लास इज नॉट आइडेंटिफाइड। ओके, तो इसी के साथ ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे क्लास में अब जैसे कि जावा में ओप्स बेस्ड लैंग्वेज है, आप जानते हैं, तो उस ओप्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।